खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज़ की खास पेशकश। लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा से खबर बता देते हैं, जहां पर हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ। कतार में लगे लोग 7 बजे तक डाल सकेंगे वोट। 8 अक्टूबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। कतार में लगे लोग 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में 90 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। कतार में लगे लोग 7 बजे तक डाल सकेंगे वोट। शाम 5 बजे तक 61% हुआ मतदान। हरियाणा में मतदान हुआ खत्म। शाम 5 बजे तक 61% हुआ मतदान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके। जी, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा में हो चुकी करीब 61% मतदान हुआ। देखिए, इससे तो बात कर रहे हैं ना, केंद्र तो 90 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो लगभग 27 उम्मीदवार जो होते हैं वो आज में बंद होगा। और 5 बजे तक अगर हम बात करते हैं तो 61% मतदान हो चुका है। अलग अलग जिलों कर ले तो किसी में अभी हाँ अभी में जो लोग आ चुके जारी है लगभग उसका रिजल्ट भी के बाद आ जाएगा। जी, अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा क्या किसी तरीके के सवाल उठाए गए हैं या फिर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ? पहली बार हुआ है, ऐसी पहली बार ऐसा देखने को मिला हरियाणा के अंदर कि मतदान जो है पूरी तरह से शांति के साथ बिल्कुल 6 बजे तक बिल्कुल समाप्त होने कगार पे हैं। और कुछ जगह छुट्टी परंतु उनमें किस तरह का बदलाव सामने में नहीं आया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि शाम 5 बजे तक और अब बात करें पीएम का मिली सौगात। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के 1 दिन दौरे पर रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य को 56 करोड़ रुपए की विकास सौगात दी है। बता दें कि पीएम मोदी में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित करीब 23,300 करोड़ रुपए की पहलों का शुभारंभ किया है। कई थानों में 32,800 करोड़ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही लाइन फेज 1 के JVLR से केसीसी का उद्घाटन सेक्टर को मजबूत करने और आजीविका को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए अपने समर्थन को बढ़ाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित किया, जिस लगभग 9.4 करोड़ लाभार्थियों तक 30,000 करोड़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नमो सरकारी महान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, तहत 2,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। साथ ही कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 रुपए से ज्यादा परियोजनाओं को राशि दिया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन लाभार्थियों भी सम्मानित किया। और खबर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रभान महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, क्या जानकारी? प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर थे, यहाँ पर उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष उस तरफ तौबा मचा रहा है कि महाराष्ट्र दौरा मुंबई में होने की जगह थाना में रखा गया। थाना होने की वजह ये प्रयास लगाए जा रहे। मुख्यमंत्री खास करके एकनाथ शिंदे को ज्यादा महत्व देने की वजह से थाने में रखा गया है। लेकिन जो परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास रखा गया है, विपक्ष का कि तुरंत लिया गया प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है, ये विश्व को दी गई है
मार्ग बनाया जा रहा है मुंबई से थाना जाने के लिए, उससे लोगों का फायदा, किसानों को दिया गया फायदा, और जो पेमेंट की गई उसको का फायदा। और सबसे बड़ी बात, आज महाराष्ट्र पीएम का जो था सिर्फ मुंबई तक न होके यहाँ से वो पोहरा देवी यहाँ बंजारा समाज का सबसे बड़ा माना जाता है उस देश का। वहाँ बंजारा समाज भारत के साथ जुड़ने की वजह से, भारत से जुड़ाव होने की वजह से पोहरा देवी गया। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और नरेंद्र मोदी ने आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और न्यास किया। आज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आज के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता के उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्यधारा से काट दिया। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेश रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। और अब आएंगे चुनावी बयार। महाराष्ट्र पर दाव। हरियाणा के बाद अब राहुल गांधी ने मिशन महाराष्ट्र की तैयारी कर दी। महाराष्ट्र भी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से कांग्रेस का चुनावी अभियान शुरू है। कांग्रेसी नेता राहुल महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे। राहुल ने संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% सीमा हटाना जरूरी है। संविधान सम्मान बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया 50% की सीमा हटाने के लिए कानून पारित करेंगे। काम लोकसभा राज्यसभा में जनगणना कानून पारित करना शुरू करेंगे और कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि दलितों या पिछड़े वर्गों का इतिहास स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस इतिहास में प्रयास किया जा रहा है। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलित हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी, और आज तो उल्टा हो रहा है। आज थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जाए। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का। रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाए। और पार्लियामेंट ने कह दिया, और शुरुआत है। पहले ये जो क्लियर है 5% का, इस कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ चंद्रबाला जुड़ चुके हैं। चंद्रबाला मौर्य, कुछ जानकारी। राहुल गांधी ने यहाँ पर महाराष्ट्र दौरे की तैयारी कर ली है, साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव होने हैं उसको लेकर तरीके से है विपल की। जिस प्रधानमंत्री का दौरा महाराष्ट्र में हो रहा है, उसी तरह महाविकास अघाड़ी ने कोल्हापुर में जो चुनावी रैली रखी और राजीव गांधी को बुलाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज को जो किला का इनॉग्रेशन किया गया, अनावरण, उसमें बोलते हुए उन्होंने सत्ता नेताओं से जो सवाल, साथ में प्रधानमंत्री द्वारा ये 4 सवाल की उसको जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो आज अच्छा खासा प्रधानमंत्री को घेरी और सत्तापक्ष को घेरी राहुल गांधी पूरी तैयारी करके आए और उन्होंने जिस तरह से सत्ता पक्ष केंद्र को जवाब सवाल पूछा, उस तरह से यहाँ आज की तरह विपक्ष तो लग रहा है सबसे बड़ा हमारी जीत है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, आरक्षण पर 50% सीमा को हटाना आवश्यक है। राहुल गांधी ने आज बयान दिया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपल भी तय है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। मौके से बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ जारी है। अभी 28 शव बरामद हुए हैं और नक्सलियों के बरामद कर लिए गए हैं। रात होने की वजह से पुलिस मुठभेड़ में कुल कितने नक्सली मारे गए हैं ये स्पष्ट नहीं है।
मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। सूत्रों की माने तो करीब 40 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए। जानकारी के मुताबिक जवान नक्सलियों की जो मौजूदगी की सूचना वाली जगह पर पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी। सेना ने मुठभेड़ में 21 नक्सलियों को ढेर किया। बता दें इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास अंबोरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? सेना बलों ने करीब 31 नक्सलियों को ढेर किया है, सर्च ऑपरेशन जारी, अपडेट क्या कुछ है? जी देखिए, जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच में जो नक्सली और जो सुरक्षा बलों के जवानों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, उसमें बड़ी सफलता जो है सेना को मिली है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ा जो इनकाउंटर है, बस्तर संभाग का सबसे बड़ा इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 36 जो माओवादी है उनको ढेर कर दिया गया है। ये अभी तक की बस्तर संभाग में सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है, सर्जिकल स्ट्राइक, वो कहा जा सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। इससे पहले हाल ही में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में उनका दौरा हुआ था, जिसको लेकर माओवादियों को खात्मा करने की बात कही गई थी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सेना ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और अब यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉक्टरों का अल्टीमेटम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं डॉक्टरों का अल्टीमेटम। कोलकाता रेप केस में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ममता सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप किसी कारण के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते चीजें आसान होंगी। हालांकि हमने उम्मीद की थी कि हमारे साथ राज्य सरकार की तरफ से अच्छा व्यवहार होगा। पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और अपशब्द कहना दोनों ही गलत है। हम उनसे माफी की मांग करते हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी पूरी तरह से काम रोको हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। शुक्रवार को कोलकाता के SSKM अस्पताल में डॉक्टर्स एक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर्स की रैली पर लाठीचार्ज भी किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से डॉक्टर्स में नाराजगी है। बारिश के बावजूद डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर्स एल्पा लांडे इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ साफ कहा था कि जो हमारा डिमांड है वो अभया को जस्टिस दिलाने के लिए भी है और दूसरी अभया जैसी दुर्घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित करने के लिए है। हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि आप 24 घंटे का टाइम दिया हमने, उसमें हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले एटलीस्ट कि वो ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है और ये करने वाली है। हम भी यही जानते हैं कि 24 घंटे में सिस्टम नहीं बदलता, लेकिन इसके तरफ एक मतलब अच्छा कदम हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये नहीं हुआ तो हमें मजबूरन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को हंगर स्ट्राइक पर जाना होगा। और अब बात करेंगे दुष्कर्म मौत और आरोपी का बचाव। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली के गांव निवासी में 14 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने दबोच लिया। चाकू के बल पर दुष्कर्म कर मौके से भाग निकला।
किसी तरह किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची। उसकी हालत देख परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में किशोरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुधार न होने पर परिजन उसे लखनऊ ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग में डेंगू के लक्षण थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं ये भी कहा कि परिजनों की मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। अब ये दोनों ही बयान पूरी तरह से विरोधाभासी हैं, क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट में डेंगू से मौत हुई है तो गिरफ्तारी किसकी की जाएगी और किस आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। क्या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है, या पुलिस सच में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है? अपराधियों को बैठे उसको जहाँ मौका मिला। दुकान पर एक लेडीज सामान ले, हमारी एक विकलांग लड़की है, हम घर पर नहीं रन चरा ले गए, रन तो बहु है हमारी घर रही। अब वो हमारी लड़की जनाना तो जब समझ गए तो कैसे जाओ बिटिया लाया जाए दुकान पर से, दुकान नारिया पर रोटे वहाँ गई रही। अब वहाँ से मेरी बिटिया आई रही कहूँ रास्ते में यहाँ इधर से गई, कोई नहीं रहा, उधर से आई यो कहूँ रोड में यहाँ खड़ा रहा कि मेरी बिटिया से कैसे यहाँ हो साहिबा, यहाँ कैसे कहा मतलब बता बाबा चक्कू दर जो मुँह दौड़ खींच ले गवा मेरी बिटिया के यहाँ। उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा थाना कोतवाली सदर में तहरीर दी गई थी, जिस पर तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। नियमानुसार पीड़िता का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया पीड़िता के अंदर डेंगू के लक्षण आए, जिससे उसे KGMU रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आज उसकी पोस्टमार्टम डबल पैनल से कराया जा रहा है एवं मेडिकल परिपत्रों को मंगाया जा रहा है। परिवारजनों की मांग है आरोपी की गिरफ्तार करने की, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं एवं गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।